देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, अब इसे हम लोग LHS से चलते हैं। देखो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। LHS में है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर इसका है 1 माइनस साइन ए, तो इसे 1 माइनस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये दोनों सेम है, 1 माइनस साइन ए बाई 1 माइनस साइन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इसको डेवलप कराते हैं तो यह हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो इसका तो कंजुगेट कराना है ना, सॉरी, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसका प्लस लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये होगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए, जो होगा 1 प्लस साइन ए अब बाई हो जाएगा कॉस ए। नेक्स्ट आगे इसको बढ़ते हैं तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी से फॉर्मूला जानते हो, सेके होता है, और साइन ए बाई कॉस ए का वैल्यू हो जाता है टैन ए। देखो ये RHS आ गया, RHS और ये RHS और प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसमें हम लोग LHS से चल रहे हैं। देखो LHS में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यह हो गया टेन थीटा इंटू, अब देखिए यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखेंगे हम लोग 2, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह आप सेकेंड ब्रैकेट का यूज करना है।
देखिए यह हो जाएगा tan थीटा इंटू देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बाई यह हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हो गया tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई अब 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 अब माइनस ये भी हो गया वही 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम चीज़ हो गया इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा tan थीटा, जो tan थीटा क्या है RHS है और यह हो गया रूट। इस तरह से LHS से चले हम लोग और सॉल्व करते हुए हमें RHS प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब देखो 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 8 में देखो लिखता है साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखो LHS से चलेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको चलाना है तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 2a इंटू बी फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यह चलेगा फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ए बी तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखो यह है साइन स्क्वायर ए और यह है कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और इधर रह गया कितना देखो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस देखो 2 इंटू और साइन ए इंटू कॉसेक ए रेसिप्रोकल है एक दूसरे का। यह अब फॉर्मूला जानते हो कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हुआ तो 2 इंटू 1 प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर यहाँ आ चुका है अब हो जाएगा बच गया सेक स्क्वायर ए एंड प्लस 2 इंटू अब देखो कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए इसका क्या वैल्यू होता है देखो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू होता है 1। ये सब फार्मूला सब है तो इसके जगह पर भी हम लोग 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखो क्या प्राप्त हो रहा है। अब जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 तो इसकी जगह 1 लिख दिया गया और यह बच गया अब कॉस स्क्वायर ए प्लस यह हुआ 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो 2 प्लस 2 है ना, 2 प्लस 2 4 और प्लस 1 कितना हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एंड प्लस सेक स्क्वायर ए तो 5 प्लस अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए फार्मूला सब है, सब आइडेंटिटीज का ही प्रयोग है। देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और दूसरा यूज है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर। अब देखो 5 + 1 6 और +1 तो कितना हो गया 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, या फिर इसी को लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। देखो ये RHS हो गया, RHS, और ये हो गया प्रूफ्ड, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 इसका प्रूफ्ड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 का सॉल्यूशन। नाइन में है cosec a माइनस साइन ए, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 tan a प्लस cot। cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 tan a प्लस cot a। तो पहले हम लोग LHS से चलते हैं। देखो LHS में है cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू, अब cosec a का वैल्यू क्या होता है 1 साइन a माइनस यह हो जाएगा साइन a इंटू sec a होता है 1 cos a माइनस cos a इक्वल टू, अब इसका यह फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, साइन ए एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू इसका हो जाएगा cos a, यह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कितना होता है cos स्क्वायर ए बाई हो गया ये साइन ए इंटू, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए। अब बाई हो गया कितना cos ए। अब देखो इससे साइन ए से cos ए कैंसिल और साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये हो जाएगा 1 ऊपर में बच गया कितना cos ए इंटू हो गया साइन ए, ठीक है, cos ए इंटू साइन ए, cos ए इंटू साइन ए। और RHS में है कितना 1 tan a प्लस cot a, tan a प्लस cot a। अब देखो तो इसको हम लोग रहने देते हैं कि इक्वेशन बना देते हैं। इसको कई तरह से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इक्वेशन कर दिया गया बुक के अनुसार, ये हुआ। अब फिर चलते हैं RHS से। RHS में है 1 tan a प्लस cot a है इक्वल टू 1 अब देखो tan a का वैल्यू होता है, फार्मूला जानते हो, sin a बाई cos a एंड प्लस cot a का होता है cos a बाई sin a। अब यह हो जाएगा 1 और cos a इंटू साइन ए हम लोग एलसीएम लेकर इसको ऐड करेंगे, ये है ना, तो 1 अब देखो cos a से cos a कैंसिल, साइन बचेगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड प्लस cos स्क्वायर ए। अब इक्वल टू साइन ए इंटू हो जाएगा cos a अब बाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू साइन ए इंटू कितना हो जाएगा cos a बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू साइन ए बाई साइन ए इंटू cos। अब देखो LHS से चलने पर आया है cos a इंटू साइन ए,
आर एच एस से चलने पर आया साइन ए इंटू कॉस ए। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एल एच एस इजिकल टू है आर एच एस। और ये हो गया, ये प्रूव्ड हो गया है ना, प्रूव्ड हो गया। अच्छा, अगर जैसे हम लोग को एल एच एस चले हैं तो कॉस ए इंटू साइन ए आया है, और कोई स्टूडेंट चाहेगा कि इसी कॉस ए इंटू साइन ए को डेवलप करके हम लोग आर एच एस प्राप्त कर लें, तो वो भी कर सकता है। ठीक है, आप ऐसे अगर चाहते हैं बनाना इसको, तो भी यहाँ से हम लोग चल करके उसको बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखो है ना, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो कॉस ए इंटू साइन ए, नोट देकर इसको लिख लो। देखो कॉस ए इंटू साइन ए, आई बाई ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, अब बाई 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस पूरे टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए आई इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 बाई, अब देखो इसको ऐसे लिखना होगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए एंड प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, और इससे ही कैंसिल हो जाएगा, किस कौन साइन से साइन, तो कितना बचेगा साइन ए बाई कॉस ए, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। अब यह हो जाएगा 1 बाई टेन ए एंड प्लस कॉट ए, जो आर एच एस है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि एल एच एस से चलें और डायरेक्ट आर एच एस प्राप्त हो जाए, तो हम लोग एल एच एस से कॉस ए इंटू साइन ए आए हुए थे, क्योंकि बुक को फॉलो किया गया तो इस आधार पर यहाँ प्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं एल एच एस से आर एच एस, तो कॉस ए इंटू साइन ए तक आए हुए थे, अब फिर कॉस ए इंटू साइन ए से चले अगर हम लोग, तो हम लोग 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए जो आर एच एस है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसी का 10 है। 10 में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू लाना है टेन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ तीनों प्रूव करना है, तो एल एच एस से चलते हैं हम लोग। एल एच एस में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो यह हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर का हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, आई हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ए, यह हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, जो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर ए, जो क्या है आर एच एस है यह, है ना। तो एल एच एस से चले और आर एच एस हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग मिडिल टर्म
देखो ये LHS था, ये RHS प्राप्त हुआ, ये मिडिल में है, तो मिडिल टर्म से चलेंगे तो 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A है ना, और इसका है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा, देखो 1 माइनस, अभी tan A को लिखेंगे sin A बाई cos A, अब बाई हो जाएगा 1 माइनस cos A बाई हो जाएगा sin A, ये साइन है, बाई sin A का होल स्क्वायर इजिकल टू, अब देखो एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा cos A, इसका एलसीएम हो गया cos A, तो यह हो जाएगा cos A माइनस sin A, और इसका हो जाएगा sin A, तो यहाँ बन जाएगा sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यह हो जाएगा cos A माइनस sin A डिवाइडेड बाई cos A, और इनटू ये sin A ऊपर चला गया तो नीचे बच जाएगा sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर। अब देखो यह है cos A माइनस sin A इंटू sin A, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा cos A माइनस sin A, नहीं देखो ये माइनस cos A हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस sin A, और इंटू रहेगा ये, इंटू में कितना cos A का होल स्क्वायर। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस sin A बाई cos A का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा माइनस tan A हुआ का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू tan स्क्वायर। यह tan स्क्वायर क्या हो गया, RHS हो गया, ये tan स्क्वायर RHS हुआ। इस तरह से LHS से चल कर RHS प्राप्त किया, मिडिल टर्म से भी चल कर RHS प्राप्त किया, इस तरह से ये तीनों प्रूव्ड हो गया। देखिए एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को देख करके पढ़ो, इससे बनाओ, और कोई कठिनाई होती है तो उसको भेजिए लिख कर, उसको फिर से उसको समझाया जाएगा। और इस चैनल को देखिए, पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।